कौन सोच सकता था कि इतने खतरनाक जंगल में आदमी ने सिर्फ 2 फेंके हुए ट्रक के टायरों की मदद से रात में जंगली सुअरों से बचने के लिए एक सुरक्षित शेल्टर बना लिया। अंदर न सिर्फ जगह काफी थी बल्कि सारी जरूरी चीजें भी मौजूद थीं। बस आसपास के जंगली जानवर थोड़े कम होते तो मजा ही आ जाता। आज सुबह डेफा घर से निकला ही था कि रास्ते में उसे ट्रक के 2 बड़े टायर मिल गए। उसके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं थे, क्योंकि उसे निर्माण सामग्री की जरूरत भी थी। बिना एक पल गंवाए वो दोनों टायर अपने साथ ले चला। करीब 2.5 किलोमीटर धकेलते हुए आगे बढ़ने के बाद वो एक घने सरकंडों वाली जगह पर रुका। चारों तरफ झाड़ियां थीं, इसीलिए शेल्टर को छुपाने के लिए ये जगह एकदम बढ़िया थी। यही सोचकर उसने तुरंत फावड़ा निकाला और एक गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें टायर रखकर उन्हें नींव की तरह सेट किया। दूसरी तरफ भी वही तरीका अपनाया। दोनों टायर 2.5 मीटर की दूरी पर लगाकर उसने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। इसके बाद उसने ड्रिल निकाली और टायरों में छेद कर दिए। उसके बाद पतली लकड़ियां लाकर नुकीली की और उन्हें टायरों की दरारों में फिट कर दिया। अंदर की जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन डेफा के लिए आराम से सोने लायक बिल्कुल ठीक। ऊपर से चारों तरफ से बंद होने की वजह से एक अलग सी सुरक्षा का एहसास, और अंदर सोना तो जैसे मजे की चीज। बेसिक फ्रेम बन जाने के बाद उसने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा की और एक तरफ छोटी सी आग जला दी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और आग न सिर्फ सुरक्षा देती है बल्कि रात के खाने का इंतजाम भी उसी से होना था। आज उसके पास एक कैन वाला खाना और सूखे लाल खजूर थे। दोनों मिलकर एक अच्छा खासा डिनर बन गए। रात पूरी तरह हो चुकी थी और डेफा को आज जंगल में ही रुकना था। रात के बीच उसकी कैमरे में एक जंगली सुअर घूमता हुआ कैद हो गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। फौरन उसने और लकड़ियां इकट्ठा की और दीवारों को मजबूती देने के लिए उन्हें खड़ी दिशा में बांध दिया। कुछ बची हुई लकड़ियों को वो एक कोने में घुसाकर एक छोटा सा फायरप्लेस भी बनाने लगा। फिर सभी हिस्सों पर मिट्टी लगाने के बाद डेफा ने एक बड़ी पत्थर की स्लैब उठाई और उसे फायरप्लेस की चिमनी के ऊपर रख दिया। इससे पानी भीतर नहीं जाएगा और स्मोक भी आसानी से बाहर निकलेगा। चेक करने पर वेंटिलेशन भी बढ़िया निकला। चिमनी से निकलने वाली गर्मी से दीवारें सूख रही थीं। तब तक वो पास से सूखी घास भी लेकर आया और टायरों की खाली जगह में भर दिया, ताकि पीछे की दीवार पूरी तरह बंद हो जाए। यह ज्यादा मजबूत तो नहीं था, लेकिन गर्म रखने में मददगार था। जरूरत पड़े तो बाद में इसे इमरजेंसी एग्जिट की तरह हटाया भी जा सकता था। साइड की दीवारों पर भी उसने वही तरीका अपनाया। हर जगह घास भरने के बाद वो चिमनी की गर्म हवा से छत को सुखाता गया, ताकि रात की ठंडी हवा अंदर न घुसे। फिर उसने समान लंबाई वाली लकड़ियां काटी और उन्हें अंदर रखकर एक मजबूत बेड फ्रेम बनाया। ऊपर सिर्फ लकड़ियां बिछाई और उसके ऊपर स्लीपिंग बैग डाल दिया और एक सिंगल बेड तैयार। अंत में उसने सामने की दीवार भी बंद कर दी और जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ आरामदायक टायर हाउस तैयार होकर खड़ा हो गया।